चुनाव आएगा, नेता जाल बिछाएगा, हम कहेंगे जाल में फंसना मत, लेकिन ये सब लोग फंस अभी हम जाएंगे मौजूद जाल है पश्चिमी चंपारण के बगहा में, और आपको बता दें जिसका डर था और जिस चीज के लिए मनीष कश्यप जी लगातार कई सालों से आवाज उठा रहे थे, आज वही हो गया है। क्या कहेगा, इतने सारे मजदूर जम्मू कश्मीर कमाने के लिए गए थे, उनकी मौत हो गई। में। होली के एक दिन बाद बिहार के इस इनार बरवा गांव से जो है 9 मजदूर जाते हैं, 9 मजदूर। होली के एक दिन बाद जरा सोचिए, उन लोगों का अभी चेहरे का रंग भी नहीं उतरा था, उसके पहले जो है वो काम पे निकल गए वहां पे। इसलिए निकल गए कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी काम पकड़ लेंगे। अब बालू निकालते थे, वहां पे बालू निकालते थे, जैसा कि इन लोगों ने बताया मुझे। 300 से लेके 400 रुपया पर डे मिलता था। 8 घंटा काम करते थे तो 300, 12 घंटा काम करते होंगे तो 400, 9 से 12 हजार रुपया महीना हुआ। घर का स्थिति देखिए कैसा, घर का स्थिति। और यहाँ के लोग जाके काम करते थे। 9 मजदूर मर गए हैं, किसी के घर पे एगो नेता पूछने तक नहीं गया कि आपका हाल चाल क्या है। हाँ, चुनाव आया है, वोट मांगने सब आएगा सब। और कमाल की बात यह है कि यही लोग वोट दे के उन नेताओं को जिताते हैं, क्योंकि 100 में से 90 को वोट गरीब देता है। कै गो? 90 को वोट गरीब देता है। लेकिन उस गरीब को बांट दिया जाता है कि आप बीन हैं, आप मलाह हैं, आप पासवान हैं, आप यादव हैं, आप भूमियार हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप कुर्मी हैं, आप राजपूत है, उसको बांट दिया गया अलग अलग। और नेता जो है आपस में हम लोगों को लड़ा देते हैं कि आप लड़िए, आप फलानवा जाति का आपका दुश्मन है, चिलानवा जाति दुश्मन है, आप लड़ते रहिए, आपका बेटा मजदूर बनते रहेगा, मरते रहेगा, हम लोग मलाई खाते रहेंगे। आज बताइए, इनका मदद होना चाहिए था कि नहीं? होना आज चाहिए। बताइए, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए कि नहीं? घर मिलना चाहिए कि था कि नहीं? आज अगर बिहार में 9 हजार 10 हजार रुपया महीना मिल जाता, 6 हजार रुपया महीना मिल जाता, 6 हजार, तो अपने बीवी के हाथ से खाना खा के जो है जाके काम करते। लेकिन यहाँ 6 हजार का भी महीना नहीं मिला, 5 हजार का। तब ना 9 हजार का महीना कमाने जो है जम्मू कश्मीर चले गए। 9 हजार में कितना बचता होगा उनको? 10 हजार में कितना बचता होगा? 5 हजार रुपया तो खाने पीने रहने में चला जाता होगा, 5 हजार ना बचता होगा। यानी एक मजदूर 5 हजार रुपया कमाने जो है बिहार छोड़ के बाहर चला जा रहा है। बताइए, बिहार में सबसे ज्यादा संख्या किसका है? मजदूरों का है कि नहीं है? मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नेता सदन में या विधानसभा में है? एगो का नाम बताइए तो, जो मजदूरों के लिए आवाज उठाता हो। एगो का नाम बताइए। और सबसे ज्यादा ताकतवर बिहार में कौन है? मजदूर है। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? और सबसे ज्यादा लाचार कौन है? रोज मर रहे हैं। कभी गुजरात में मरते हैं, कभी कश्मीर में मरते हैं, कभी बंगाल में मरते हैं, कभी बिहार में भी बिहार का मजदूर मरता। अभी पुल गिरा, गिरा था ना, अभी गिरा, बिहार का मजदूर मरा। कभी तमिलनाडु में, कभी केरला में, कभी कर्नाटका में, हर जगह बिहार के मजदूर। सबसे ज्यादा रिस्की, सबसे ज्यादा मेहनत वाला कौन काम करता है? बिहार के मजदूर। काहे नहीं आए? हमारा क्षेत्र थोड़ी है, आप लोग हमको वोट थोड़ी दीजिएगा, यहाँ के लोग थोड़ी वोट देंगे हमको। अच्छा, यहाँ के नेताजी आए थे? ना ना, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया था। बताइए, कोई नेताजी नहीं आया। अब हम नेताजी को गरिया देंगे, हमारे ऊपर केस हो जाएगा। हम अगर कुछ टाइट बोल देंगे तो बिहार के बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे कि मनीषवा को बोलने नहीं आता है। हम जेल जाने से पहले कहते थे ना कि मनीषवा पागल है, पागल है, पागल है, कहते थे ना। हम टाइट बोल देंगे तो, आप लोगों को व्यू भी मिल जाएगा, खूब चल जाएगा, मिलियन उलियन चल जाएगा, आप लोग यूएस से पैसा भी आ जाएगा, कमा भी लीजिएगा। टाइट बोल देंगे तो करे तो करे क्या करे। टाइट नहीं बोलेंगे तो नेता सोए रहेंगे, और टाइट बोल देंगे तो बुद्धिजीवी जो है हमको गरियाएंगे। तो अब मजदूरों का सरकार बनना चाहिए बिहार में, ताकि मजदूर मरे नहीं और उनके लिए कोई आवाज उठाए। कोई ना तो कोई एक आदमी तो होना चाहिए जो मजदूरों के लिए आवाज उठाए। आज अगर इनका दर्द जो है नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचता और कहा जाता कि अगर बिहार का कोई मजदूर मर रहा है तो उनको 25 लाख रुपया दिया जाए। कितना? 25 लाख रुपया दिया जाए। तो हम तो जान वापस नहीं ला सकते हैं भैया, लेकिन कम से कम इनकी बीवी और इनका परिवार तो सड़क पे नहीं आएगा ना। अब इनके घर में कमाने वाला कौन है? बताइए, कौन इनका परिवार चलाएगा? कौन चलाएगा? लेकिन हम कह रहे हैं ना, फिर से हम कह रहे हैं, ये लोग जितना बात सुन रहे हैं ना मेरा, चुनाव आएगा, नेता जाल बिछाएगा, हम कहेंगे जाल में फंसना मत, लेकिन ये सब लोग फंस जाएंगे जाल में, सब लोग फंस जाएंगे। इसलिए तो पिछड़े हैं इतने। इसलिए सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस कहाँ के? सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर कहाँ के? सबसे ज्यादा मेहनती मजदूर कहाँ के?
जब सब कुछ है तो सबसे ज्यादा बर्बाद कहाँ के लोग हैं? का है सब कुछ होने के बावजूद बर्बाद काहे हो गए कि चाचा अपना जात का बात करते हैं, चाचा अपना जात का बात करते हैं, चाचा अपना जात का बात करते हैं, ये लोग अपना जात का बात करता है और जात के बात करने के चक्कर में हम सब बर्बाद हो गए। देखिए यहाँ का जितना घर है, देखिए देखिए ऐसन के घर बा, हमरो खपड़ा के घर बा, महानवा डुमरी जाके रौनी के देख सकत लगे, वहां से उठ के संघर्ष करके जौन बाटे हम लोग लाख आवाज उठावत वहां से जाके एक बार देख लम लगे, समझ नहीं। नहीं, हम यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, समझे, हम बेतिया पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। अच्छा, जिनका लोकसभा क्षेत्र आता है वो नेता लोग अभी तक यहाँ पे हम पहुंचे नहीं इंसानियत हैं। के नाते आए हैं, हम इंसानियत के नाते आए हैं। हमारे सीने में मजदूरों का धड़कन धड़कता है, हमारे सीने में बिहार धड़कता है, बिहार के गरीब लोग धड़कते हैं। हम जाति पार्टी का बात नहीं करते हैं, हम इंसानियत के नाते यहाँ पे आए। हम चाहते हैं कि इस बच्चे का भविष्य बदले, हम चाहते हैं कि इस बच्ची को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। इस बच्ची के पिता जो है ना, वो क्यों मरे हैं पता है? वो देश का निर्माण में मरे हैं। अगर मजदूर जो है एक दिन काम करना बंद कर दे तो नरेंद्र मोदी जी से लेकर नीतीश कुमार तक, लालू प्रसाद यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव तक, राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक, सबका हालत खराब हो जाएगा, सारे राज्य का हालत खराब हो जाएगा। एक दिन सिर्फ मजदूर काम ना करे तो, सही है कि नहीं? एक दिन नेता काम नहीं करेगा, देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दिन किसान, एक दिन मजदूर और एक दिन जवान नहीं काम करेगा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश को तीन ही लोग चलाते हैं, किसान चलाते हैं, भारतीय सेना चलाती है, जो इंडियन आर्मी के लोग हैं वो चलाते हैं, और मजदूर चलाते हैं। हाँ, इन तीनों का वैल्यू कौन करता है? कोई नेता करता है क्या? बिहार में तो कोई नहीं करता। अभी नवादा में एक शहीद हुए थे ना, चंदन, उनके घर पे संतावना तक नहीं देने गए कोई नेता। हालांकि बाद में एक दो नेता पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार जी संतावना तक उनके पार्टी के कोई नेता देने नहीं पहुंचे। ये सच्चाई है भाई। हम ये चचवा है ना, ए चाचा इधर आइए, इनको लगेगा कि इनका विकास कांग्रेस से करेगा, मुस्लिम है तो बस लाठी भाटा भाजना शुरू कर देंगे ये चाचा कांग्रेस के लिए। कोई आए मतलब नहीं है, काम करे, चाचा का फोन उठाए, भाड़ में जाए, कोई मतलब, इनका बच्चा को पढ़ाए, इनका बच्चा का पासपोर्ट बनवाए नहीं बनवाए, कोई मतलब नहीं। चाचा कांग्रेस के लिए एकदम निकालेंगे हम कांग्रेस छाप है। सही है कि नहीं चाचा? ईमानदारी से कसम खा के बोलिएगा, पश्चिम मुंह घूम के। बात तो खैर एबरा सही है, एबरा तो अगर गलत है तो अब ये नहीं नहीं नहीं, सही है, बात सही है। पूछिए वोट किनको करना चाहिए? वोट तो एबरा राहुल के अच्छा है। राहुल गांधी को अच्छा है। देखिए, हो गया ना। क्या क्या विकास किए हैं? सुनिए ना, इनके राहुल गांधी आए यहाँ पे, यहाँ पे आए राहुल गांधी? नहीं आए। इनके राहुल गांधी का जवान पे सुनिए, इनके राहुल गांधी का कोई नेता आया यहाँ पे? नहीं है। आया है? कोई नहीं आया। ध्यान है राहुल गांधी, ध्यान है, मुंह पे बोल दिया ना। राहुल गांधी आपका फोन उठाते हैं? ना ना, हमने फूल तो लगाते ही नहीं है ना, फूल यहाँ का नेता आपका फोन उठाता है? ना, कोई नहीं उठाता। लेकिन जो काम करेगा उसको आप वोट नहीं कीजिएगा। सच्चाई है कि राहुल गांधी छाप है, इनके मुड़ी पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हम वही चीज समझा रहे हैं उसी समय से, समझे ना? हाँ, सही आप बात है। काबिलियत को वोट दीजिए ना, जो आपका दुख और दर्द बांट सके, आपको समझ सके, आपको गले लगा सके, आपको आगे बढ़ा सके। लेकिन आप तो, हम वही चीज समझा रहे हैं सब लोगों को, आप राहुल गांधी छाप बन गए, मुड़ी पे लगवा लिए हैं कि हाँ राहुल गांधी छाप। अच्छा, उन मजदूरों से क्या कहेगा जो जाति पार्टी में बंटकर और तुरंत किसी नेता को वोट मदद करे ना, जितना बिहार के मजदूर है 11-11 को रुपया मदद कर दे, इनके खाते में 11-11 को रुपया डाल दे। हम दावे के साथ कहते हैं कि कम से कम इनका आर्थिक स्थिति तो सही हो जाएगा। अगर चुनाव नहीं रहता, वोट नहीं रहता, आचार संहिता नहीं लगा रहता, तो हम मदद करके जाते, पैसा से मदद करके जाते। लेकिन अभी अगर इनको हम 10 रुपया देंगे ना, तो हमारे ऊपर 1 किता केस होगा। काहे कि आप पैसा देके वोट खरीदने का प्रयास किए, आचार संहिता लगाए, इसलिए केस हो जाएगा मेरे ऊपर। ये सच्चाई है। ये जो गांव के लोग हैं, जो बगहा क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, अगर यहाँ के लोग 1-1 रुपया दे देंगे ना, 1-1 रुपया, तो 20-25 लाख रुपया तो ऐसे आ जाएगा। 11-11 रुपया दे देंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। 9 को मजदूर मरे हैं, सारे लोग जो है 100-100 रुपया दे दे, 9 मजदूर का जो है परिवार जो है कम से कम रोड पे तो नहीं रहेगा। प्रयास करना होगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है। मैं तो जगा ही सकता हूँ ना, मैं भी तो एक गरीब परिवार का हूँ। मेरे बाबूजी के नाम पे 2 बीघा खेत है, कितना? और 2 बीघा में 2 बीघा बाढ़ में डूब जाता है। मैं 2 भाई हूँ, 1 बीघा खेत मुझे आएगा, उसमें घड़ारी से लेके फुलवारी तक सब है। 9-10 कट्ठा खेत बचता है खेती के लिए, और वो बाढ़ में डूब जाता है। मानवा डुमरी घर है, जाके पता कर लीजिएगा लोग। और वहां से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूँ। उम्मीद है कि हम आप लोगों को
अपना समझ रहा है तो आप लोग भी मुझे अपना समझिए। और उम्मीद है कि एक ऐसा आदमी को बनाइए जो ऊपर जाके जो है ना आप लोगों के लिए आवाज उठा सके। अब आप उन लोगों से सवाल पूछिए। आ जाइए थोड़ा सा, इनके जिन मजदूरों के की मौत हुई है उनके घर पे, क्या नाम है आपका? मैं लालमुनी देवी। अच्छा, कोई नेता मंत्री आए थे आपके पास? ना कोई नहीं आए थे? कोई नहीं आता है। अपने बिहार एकदम गरीब है, केहू आप लोग वोट देते हैं उन्हीं लोगों को ना? कोई पूछवैया नहीं है, गरीब गुरबा के। तो वोट उन्हीं को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमारा आदमी ने मर गया हाँ। है, जो कोनो नेता हमने के आई दीत खर्चा बारचा गरीब के, तब न कोनो बात होई। हाँ। खाली वोट खातिर लूट लेता रसा, कोनो बात नहीं के हो। तो वोटवा तो रउए लोग ही न देनी। हाँ, हैं? वोटवा का बहुत निहोरा बा जब वोटवा तो रउए लोग न देनी। हाँ। तो देखी ना तो का कहे हम वो विधायक जी लोग से, नेता जी लोग से? अरे वोट मोदी के दहल जाई, मोदी के वोट देवल जाई। मोदी जी दिले हैं कुछ? बहुत कुछ दिलो। अच्छा, देखिए बाकी आप लोग शेयर कीजिए और इस परिवार को मदद कीजिए। धन्यवाद।